हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 9वीं के हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी छात्र इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, यह जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जो कि इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको अच्छे से आप लोग जो है रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। यानी दोस्तों, ये जो गद्यांश दिया हुआ है इसको आप लोगों को सबसे पहले पढ़नी है। देखिए यहाँ पे ये जो गद्यांश है ये भारतवर्ष पर है। देखिए आप देख सकते हैं, लिखा है कि भारतवर्ष बहुत पुराना देश है, इसकी सभ्यता और संस्कृति भी बहुत पुरानी है। भारतवासियों को अपनी सभ्यता और संस्कृति पर बड़ा गर्व है। वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा प्राप्त नए साधनों को अपनाते हुए भी जब अनेक अन्य देशवासी अपने पुराने रहन सहन और रीति रिवाज को बदलकर नए तरीके से जीवन बदलने लगे, तभी भारतवासी अपनी पुराना सभ्यता और संस्कृति पर डटे रहे और बहुत काल तक यह देश ऋषि मुनियों का देश ही कहलाता रहा। तो दोस्तों, आप इस गद्यांश को जो है पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। देखिए, इसका पहला सवाल है कि भारतवर्ष जो है कैसा देश है। तो दोस्तों, गद्यांश में दिया हुआ था कि भारत देश है जो है बहुत ही पुराना देश है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन देश ऋषि मुनियों का देश कहलाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा भारत देश। भारत देश जो है काफी समय तक जो है ऋषि मुनियों का देश कहलाता है और कहलाता रहा है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सावर बात का अर्थ क्या होता है। तो सावर बात का अर्थ होता है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि अभी हमने पढ़ा झरना ज्ञान, झरना स्थान को। ठीक है, यानी कि झरने में अगर हम लोग स्नान करते हैं तो उसको हम सावर बात कहते हैं। जैसे एक आप लोगों ने देखा होगा कि अभी के समय में, अभी के वर्तमान समय में जो है बाथरूम में जो है सावर लगाया जाता है, जिससे कई सारे व्यक्ति नहाते हैं, जिसको कि झरने का अनुभव या झरने का रूप जो है उसको ज्ञात होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है सावर बात का अर्थ होता होगा झरना स्नान, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, झरना स्नान। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल है कि भारतवासी किस पर डटे रहे। तो भारतवासी दोस्तों ये जो है पुरानी सभ्यता और संस्कृति पर ही डटे रहे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि हवाई जहाज की सैर की सुविधा मिलने के बाद भी तीर्थ यात्राएं किस प्रकार होती रही है। तो दोस्तों, इसका आंसर जाएगा पैदल चलकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, हवाई जहाज की सुविधा होने के बावजूद भी तीर्थ यात्री जो है यानी कि वो पैदल चलकर ही अपना यात्री जो है करते हैं, यात्रा करते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। यहाँ पे देखिए गद्यांश दिया गया है कि हम जिस तरह भोजन करते हैं गाछ वृक्ष भी उसी तरह भोजन करते हैं। तो इस गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए इसका सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए, इसका सबसे पहला सवाल 6वां नंबर है, कहता गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों, गाछ वृक्ष देखिए ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर बोला जाता है, शहरी क्षेत्रों में थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम होगी। आप लोग अगर शहरी छात्र से हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी होंगे उनको काफी समझ में आ जाएगा, क्योंकि गाछ वृक्ष जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ पौधों को कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, पेड़ पौधे। अगला सवाल है कि गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते। तो दोस्तों, गाछ वृक्ष जो है दांत नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है और आप लोगों को ये तो मालूम ही होगा कि गाछ वृक्ष को जो है वो दांत नहीं होते। तो बच्चे सोचते हैं कि खाना कहाँ से खाएंगे। तो देखो, वो जो है सूर्य की प्रकाश से जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जिससे वो अपना ग्रहण करते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे लिखा है 8वां नंबर है, कहता है गाछ वृक्ष किस के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर बहुत ही इजी है, साइंस में भी ये पूछा जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर जाएगा जड़ के द्वारा। ठीक है, गाछ वृक्ष जो है जड़ के द्वारा जो है रसपान करते हैं, यानी कि अपना भोजन ग्रहण करते हैं, और पत्तियों के द्वारा जो है भोजन पकाने का कार्य किया जाता है। अगला सवाल है कि पेड़ कब मर जाता है। तो दोस्तों, पेड़ जो है पानी ना मिलने पर जो है मर जाता है। अगर पूरा खाद देते रहे, सारा चीज उसको देते रहिए, लेकिन अगर पानी नहीं दीजिएगा तो गाछ वृक्ष यानी कि पेड़ जो है मर जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है, पेड़ के शरीर में रस का संचार किस से होता है। तो दोस्तों,
पेड़ के शरीर में जो है ये संचार जो है यानी कि रस का संचार या भोजन का संचार जो है किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों यह जो है मिट्टी के द्वारा होता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल जो है खंड बी में है, जो कि यहाँ पे प्रश्न संख्या 11 से 25 तक का है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि नीचे दिए गए पत्र लेखन, यानी कि ये जो है आपका लेटर है, पत्र लेखन है, इसमें कहता है कि रिक्त स्थान को जो है सही विकल्प को चुनकर जो है भरना है। तो देखिए दोस्तों यह जो है आपके मित्र पर यानी कि प्यारे मित्र पर जो है दोस्त पर जो है ये पत्र लिखा गया है और उसमें शब्दों का जो है चुनकर जो है आपको सही जगह पर आपको भरना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपका दिया गया नमस्कार, यहाँ पे सबसे पहले देखिए तो लिखा है नमस्कार यानी कि मेरे प्रिय मित्र नमस्कार। तुम्हारा यहाँ पे जो है 11 नंबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको ध्यान देनी है ये सभी जो क्वेश्चन है ना आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा पत्र मिला, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा पत्र मिला, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद लिखा है कि खुशी हुई तुम वाद विवाद, ठीक है, वाद विवाद प्रतियोगिता, तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आए मैं। उसके बाद मैं कह नहीं सकता कि कितना खुश हूं तुम इसी तरह मन लगाकर पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय के अन्य 14 नंबर का हो जाएगा दोस्तों विद्यालय के अन्य कार्यकलाप, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कार्यकलाप में भाग लेते रहो, इससे तुम्हें 15 नंबर का हो जाएगा आंसर। देखिए उससे तुम्हें जो है क्या होगा कम सॉरी यहाँ पे बहुत, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15 का जो है सी नंबर हो जाएगा, बहुत फायदा होगा। अब प्रतांत करता हूं यानी कि अब जो है प्रणाम करता हूं तुम्हारा अभिनय मित्र अनुराग। तो देखिए दोस्तों ये जो है लेटर लिखा गया था उसके बारे में पूरी तरह से यहाँ पे आपको संक्षेप में बता दिया और इसका जो है ऑप्शन का भी आंसर मैं आपको दे दिया हूं, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि प्रश्नों की जो सही विकल्प है उनको चुनना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है 16 नंबर, कहता है कि विद्वान का स्त्रीलिंग रूप होगा। तो दोस्तों विद्वान का जो है स्त्रीलिंग रूप जो होता है वो होता है विदुषी, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है 17 नंबर, कहता है एक का बहुवचन होगा। तो दोस्तों एक का क्या होता है अनेक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है, ठीक है, एक का अनेक। अगला सवाल है इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन है? तो यानी कि संख्यावाचक कह रहा है यानी कि संख्या बता रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है 4 आदमी यानी कि यहाँ पे 4 संख्या बता रहा है और आदमी की जो विशेषता बता रही थी, संख्यावाचक विशेषता हो गया, विशेषण हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से जो है वाक्य के भेद जो है 3 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि इनमें से आंख का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो दोस्तों आप देखा ध्यान दीजिए, आंख का पर्यायवाची शब्द होता है नयन होता है, लोचन होता है और दोस्तों चक्षु होता है, लेकिन दोस्तों नासिका जो है आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि ने चिन्ह का प्रयोग किस कारक में किया जाता है? दोस्तों आपको मैंने पहले भी बताया था कि कारक से जो है 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको जो है हमेशा कारक को याद कर लेनी है। उनके जितने भी चिन्ह है ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से, अपर्दांश, प्रदांश जितने भी हैं सभी को जो है आप लोग याद कीजिएगा, उसको अच्छे से जो है उसका जो चिन्ह है ना उसको अच्छे से याद कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि कर्ता ने, तो कर्ता ने, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा, कर्ता ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ने चिन्ह का प्रयोग जो है कर्ता कारक में होता है, ठीक है। अगला सवाल है कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों कमर कसना का मुहावरे का अर्थ होता है तैयार होना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि गलियों तो, ठीक है, गालियां तो बच्चे देते हैं। तो यहाँ पे जो है गलियां तो क्या हो जाएगा, गंदे बच्चे देते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि वह घर गया और काम में लग गया, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों यह जो हो जाएगा ये संयुक्त वाक्य है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि आदर का सही विलोम क्या होगा? तो आदर का सही विलोम शब्द होगा निरादर, ठीक है। तो आदर क्या क्या होगा विलोम शब्द निरादर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला सवाल है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प को चुने, जो कि आप देख सकते हैं। पहला सवाल दिया है कि 2 बैलों की कथा में दोनों बैलों का नाम है। तो दो बैलों की कथा में दोस्तों बैलों का क्या नाम था आप लोगों को पता
होगा, उसका नाम था हीरा और मोती, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि ल्हासा की ओर पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो दोस्तों ल्हासा की ओर, ठीक है, यह क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि उसका चैप्टर वाइज का जो है लेखक का नाम पूछेगा, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। तो जैसे ल्हासा की ओर का जो है लेखक का नाम है राहुल सांस्कृत्यानंद, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है? तो दोस्तों मेरे बचपन के दिन, जो कि महादेवी वर्मा ने जो है ये लिखी है, और ये जो कहानी है, यानी कि ये जो है किस प्रकार का जो पाठ है, तो दोस्तों यह जो है यह स्मरण, यानी कि जो है ये जो है पुरानी यादों को ताजा करने के लिए यह पाठ लिखी गई है। स्मरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल है कि विलासिता का सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपभोक्ता की संस्कृति, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल है कि इनमें से हास्य व्यंग्य की रचना कौन है? तो दोस्तों हास्य व्यंग्य की रचना जो है ये चपला देवी नहीं, ये हरिशंकर परसाई जो है ये हास्य व्यंग्य की रचना का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 31 नंबर, कहता है कि किसको सब सांसों की श्वास में कहा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये काफी वीवीआई सवाल है, इसको अच्छे से रट लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर को कहा गया है कि सब सांसों की सांस में है। अगला सवाल है 32 नंबर, कहा है कि कवि रसखान किनकी भक्ति में लीन रहते हैं? तो दोस्तों जो है कवि रसखान जो है कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। अगला सवाल है कि कवि माखन लाल चतुर्वेदी जेल में कैसे हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उदास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि कवि माखन लाल चतुर्वेदी जेल में गए तो उदास न गए थे, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि 34 नंबर, कहता है ग्राम श्री कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है? तो दोस्तों 34 नंबर का आंसर हो जाएगा शिशिर ऋतु, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला सवाल है कि हरा ठिगन चना का वर्णन किस कविता में हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा चंद्र गहना से लौटती बेर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक कौन है, यानी कि लेखक का नाम क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं रीढ़ की हड्डी के लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसको अच्छे से याद करेंगे, मैंने आप लोगों को कहा था सभी लेखक का जो नाम याद रखेंगे, कवि रचनाकार का भी नाम याद रखेंगे, कवि का नाम, लेखक और रचनाकार का नाम, उन सभी याद रखिएगा, क्योंकि उससे 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखिए 37 नंबर सवाल है कि मृत्यु का तरल दूत किसे कहा जाता है? दोस्तों मैं आपको पहले भी बताया था कि मृत्यु का जो तरल दूत है उसे बाढ़ को कहा जाता है, क्योंकि जब बाढ़ आता है ना तो क्या होता है कि सभी इधर उधर तरफ इधर होने लगते हैं, भागने लगते हैं, कभी जो है बिछड़ जाते हैं, बाढ़ में बह जाते हैं, तो ये जो है मृत्यु का तरल दूत कहानी के तौर पर कहा गया है। अगला सवाल है कि माटी वाली कहानी किस समस्या पर प्रकाश डाला गया है? तो यानी कहानी में जो है माटी वाली के द्वारा जो है समस्या को प्रकाश डाला गया है, यह जो है विस्थापन को डाला गया है, ठीक है, यानी कि जो है स्थान को परिवर्तन करते हैं, विस्थापन को जो है यहाँ पे प्रकाश डाला गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि रीढ़ की हड्डी पाठ में विवाह योग कन्या का नाम है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उमा, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि इस जल प्रलय में पाठ में किस शहर में आई बाढ़ का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पटना, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही आंसर होगा। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं इन सभी क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट करते हुए परीक्षा से पहले जो इसे रट लीजिएगा, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप सबों को मिल सके और आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर से कर सके। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।